जन्म साखी के 54th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु नानक देव जी की कथाओं में इस बार एक बहुत ही निर्धन सिख की साखी आती है। चलते चलते गुरु जी एक गांव में पहुंचे। वहां एक गरीब सिख रहता था। उसके परिवार में एक पत्नी और एक बेटा था। उनका गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। अगर सुबह कुछ खा लिया तो रात को नहीं मिलता था, और अगर रात को खा लिया तो सुबह नहीं मिलता था। परंतु वह हर आए संत की सेवा अवश्य करता था। जब उसे पता चला कि गांव में संत आए हैं तो वह उनके दर्शनों के लिए पहुंचा। उसने गुरुजी के पास जाकर नमस्कार की और बोला, कृपा कर आप मेरे घर चलें। आपके चरण पड़ने से मेरा घर पवित्र हो जाएगा और आपके वचन सुनने से पाप नष्ट होंगे। उसकी विनम्रता देख गुरुजी उसके घर चले गए। अपनी गरीबी के कारण उसने अपने घर का कुछ सामान जाकर बेचा और घर में अन्न लाकर संतों को भोजन करवाया। अगले दिन उस सिख ने अपने सिर के बाल उतरवाकर उनकी रस्सी बनाकर बाजार में बेच दी और अन्न लेकर घर आ गया। उसकी पत्नी ने रसोई की जगह लीप कर तैयार की और भोजन बनाने के लिए लकड़ियां जलाईं। कुछ काम से वह वहां से उठकर जाने लगी तो उसने अपने बालक को आग के पास बिठा दिया कि इसका ध्यान रखना, कहीं आग बुझ ना जाए। वह बालक उसके जाने के बाद आग में गिर गया और जलने से उसकी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद जब वह स्त्री वापस आई तो उसने देखा कि उसका पुत्र जलकर मृत पड़ा है। इतना बड़ा दुख होने पर भी वह शांत रही और पुत्र को वस्त्र में लपेटकर अंदर लेटा आई, यह सोचकर कि कहीं संतों को इस बात का पता न चल जाए और वे भूखे ही यहाँ से चले न जाएं। यह बात उसने अपने पति को भी नहीं बताई और आकर भोजन बनाया। जब भोजन तैयार हुआ तो बाहर बैठे गुरु नानक देव जी को उसके पति ने अंदर भोजन के लिए बुलाया। उसके बुलाने पर अंतर्यामी गुरुजी ने उसकी पत्नी से पूछा, तुम्हारा सुंदर बालक घर में नहीं दिख रहा, वह कहाँ है? उस स्त्री ने उत्तर दिया कि खेलते खेलते उसे आलस आ गया है और वह अंदर सो रहा है। गुरुजी ने कहा, जाओ पहले उसे बुला लाओ, उसके आने पर ही भोजन करेंगे। इस पर वह शांत रही और कुछ नहीं कहा। गुरुजी ने फिर पूछा, बालक का नाम क्या रखा है? पास खड़े सिख ने कहा, जी हम उसे लाला कहते हैं। यह सुन गुरुजी ने आवाज लगाई, लाला आओ भोजन खाएं। जब गुरुजी ने बुलाया उसी समय वह बालक जिंदा हो गया और वह उठकर बाहर आ गया। गुरुजी ने अपने हाथ से उसे खिलाया। उसे भोजन खाता देखकर उसकी माता रो पड़ी और उसने सारी बात अपने पति को बताई। उन दोनों पति पत्नी के मन में गुरुजी के प्रति अपार श्रद्धा जागृत हो गई। मन में विश्वास आ गया कि यह कोई पूर्ण महापुरुष है। अगले दिन फिर से घर में अन्न नहीं था। अब उनके मन में चिंता हुई तो उन दोनों ने अपने बालक को बेचने का निश्चय किया। वह दोनों अपने बालक को लेकर बेचने के लिए जाने लगे। गुरुजी उनकी मंशा जान गए थे। उन्होंने पूछा, आप दोनों किस काम से इस बालक को साथ लेकर जा रहे हैं? सिख ने उत्तर दिया, आप तो अंतर्यामी हो, आपको तो सब पता है, हम क्या बताएं। गुरुजी ने उस बच्चे को बाजू से पकड़कर पास बुलाया और कहा, तुम्हारे माता पिता अब तुम्हें बाजार में ले जाकर बेच देंगे। फिर तुम्हें उस मालिक की सेवा करनी पड़ेगी। चक्की पीसनी, पानी भरना, पंखा चलाना, मालिक के हाथ पांव दबाना, सब करना पड़ेगा और
तुम वापस यहाँ कभी नहीं आओगे। उस बालक ने विनम्रता से उत्तर दिया, जैसे प्रभु की इच्छा होगी वैसे ही करूँगा। गुरुजी ने फिर पूछा, बालक, तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे और क्या काम करोगे? बालक ने उत्तर दिया, जी जो मिलेगा वह खाऊंगा, जो पहनाएंगे वह पहनूंगा, जो काम कहेंगे वही करूंगा, जहाँ रखेंगे वहीं रहूंगा। जब मैं मूल्य से खरीदा ही गया तो मैं आगे से क्या कहूँ? गुरुजी उस बालक का उत्तर सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, काश हमारा स्वभाव भी ऐसा ही हो। फिर उन्होंने एक शब्द गाया जो अंग 991 पर अंकित है, जिसमें उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं भी तुम्हारी इच्छा अनुसार ही चलूं और तुम्हारा नाम जपता रहूं। ऐसा ना करने पर भी आप हमें क्षमा कर देते हो, यह आपकी बड़ाई है। हे प्रभु, आपके बिना कोई भी मुक्ति नहीं पा सकता। और इसके बाद उस परिवार के सारे संकटों का नाश किया। उसी समय उनको सब वस्तुएं, धन आदि घर में ही दे दिए। इस तरह उन्हें तृप्त कर गुरुजी आगे चल दिए। आज यहीं विराम लगाते हैं, फिर मिलेंगे गुरुजी के जीवन की एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए विदा। मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।